साथियों, ये जो ऑर्डर हम करने जा रहे हैं इसमें 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं इस ऑर्डर को गलत करते ही करते हैं। मैंने देखा है कई बार, हर बार इससे रिलेटेड किसी ना किसी आपके पीजीटी के जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आपके सामने ये एग्जाम्पल है, जब मैंने एमीन्स में कभी क्लोरीन ग्रुप लगा दिया है, कभी OH ग्रुप लगा दिया है, कभी NH2 ग्रुप लगा दिया है, कभी मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया है, या कभी सिंपल मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और मैं कहूँगा इनको बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 95% गलत करते हैं। देखना है आपने 5 में है या आप भी 95% में है। अगर आपने इससे पहले सिंपल एलिफेटिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार एलिफेटिक की वीडियो जरूर देख लें। आज हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक का केस। चलिए शुरू करते हैं। देखो, एरोमेटिक एमीन में मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूँ मिथाइल ग्रुप का। जब मैंने यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा दिए हैं, देखिए जब आपका मिथाइल ग्रुप लग जाएगा तो एक बात आपको याद रखना है, ऑर्थो इफेक्ट। क्या रखना है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में आपने अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, चाहे प्लस आई या माइनस आई, तो आपने आंख मीच के उसको लेस बेसिक बना देना है। कैसे बना देना है आपने? लेस बेसिक। क्योंकि अगर आपको नहीं पता ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है तो मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ये आपको थोड़ा सा आपको बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। देखिए यहां पर जो ये वाली है, ये ग्रुप क्राउड क्रिएट करेगा और ये क्या करेगा, इसको अपना जो लोन पेयर है, अपना ये लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करने देगा, क्योंकि यहाँ पर ये भीड़ बना लेगा और भीड़ बनाएगा तो कोई भी यहाँ पर आकर इसके साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता। तो चलिए मैं यहाँ पर A, B और C और D लगा लेता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, जो B है हमारे पास क्या है, B यानी कि ऑर्थो वाली एमीन्स है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड एमीन्स है, ये लीस्ट बेसिक होगी। अब फिर बात करें हम, इससे ज्यादा मोर बेसिक कौन होगी? ऑर्थो वाली तो खत्म हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर जो नंबर आएगा वो आएगा सिंपल वाली का, ठीक है ना, सिंपल वाली का। सिंपल वाली में ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा हो। भाई इसमें ऑर्थो में, मेटा में, पैरा में जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कुछ हद तक लोन पेयर बढ़ाएगा, डेंसिटी बढ़ाएगा और वो डोनेट कर सकते हैं। इसलिए आप याद रखेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट के बाद की बात मैं कर रहा हूं। जो आपके पास कौन कौन से बचे हैं, सी और डी बचे हैं, ये दोनों क्या होंगे, मोर बेसिक होंगे देन ए, क्योंकि ए में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है। इसको तो लास्ट में रखेंगे हम, बी जो है हमारा लास्ट में रहेगा। सी और डी में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो पैरा पोजीशन पर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है देन मेटा पोजीशन। याद रखेंगे, रेजोनेंस तो होता ही नहीं है मेटा पर। ऐसी हालत इंडक्टिव की भी होती है, तो मेटा पोजीशन पर इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों वीक पड़ जाते हैं अगर आप उसको ऑर्थो या पैरा से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जो बेसिक होगा वो आपका कौन सा एमीन्स होगा, पैरा पोजीशन वाला मोर बेसिक होगा, और उससे लेस जो होगा वो आपका कौन होगा, मेटा वाला मोर बेसिक होगा। और उसके बाद जो नंबर आ जाएगा सिंपल वाले का आ जाएगा और फिर आ जाएगा ऑर्थो। इसमें है ऑर्थो इफेक्ट। कुछ मेरी पहली वीडियो पे पूछ रहे थे, वो ग्रुप की बात कर रहे थे, तो एक बार ग्रुप का नेचर आप पढ़ लें। उसके बाद आगे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। देखिए नाइट्रो ग्रुप जो होता है, याद रखा करें, एक तो आप NO2 का नेचर, NO2 का -I एज वेल एज -R है। तो ये क्या करेंगे, लोन पेयर खींच लेंगे, इस लोन पेयर को खींच लेंगे और एमीन को बना देंगे, क्या, एमीन्स को क्या बना देंगे, ये लेस बेसिक। अब क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ऐसा ग्रुप मुझे किस में नहीं दिख रहा है, मुझे सिंपल वाले में ऐसा कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है, इसलिए मुझे इस बार ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस लग रहा है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस लग रहा है। अब बात करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पर। अब मैंने क्या बताया, देखो मेटा पोजीशन पर यहां पर तो -I इफेक्ट है एज वेल एज -R है, लेकिन ऑर्थो मेटा पोजीशन पर याद रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पाया जाता। रेजोनेंस उस पर होता ही नहीं है। आप स्ट्रक्चर बना के देख लेना कभी भी, मेटा पोजीशन पर आपका ना नेगेटिव चार्ज आएगा ना पॉजिटिव आएगा। यानी कि मेटा पोजीशन वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने में नाकामयाब रहा और इसलिए नाइट्रोजन पर लोन पेयर बचा रहा, और नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आसानी से दे देगा, इसलिए मेटा वाला जो होगा वो मोर बेसिक होगा। अब बात करते हैं पैरा और ऑर्थो में। तो सिंपल सी बात है, हमें इसमें कोई सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्थो वाला तो हमारा ऑर्थो इफेक्ट की वजह से कैसा रहना है, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लीस्ट बेसिक रहना ही रहना है। ऑर्थो इफेक्ट इसमें चलेगा, इसलिए ये आपका लीस्ट बेसिक रहेगा। ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लोन पेयर बनाने ही नहीं देगा किसी को भी। तो आपको याद रखना है, एक तो NO2 ग्रुप और एक CH3 ग्रुप अगर जहां पर आएगा उसमें ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, लिस्ट बेसिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब क्लोरीन आ जाता है,
देखिए इस पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड वालों में काफी स्टूडेंट्स वीडियो में पूछ रहे थे कि भाई इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, तो हम क्लोरीन का जनरली इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ क्यों कंसीडर कर रहे हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन अगर होता आपका, तो यहाँ पर हम इसको, एक बात आपने पढ़ा होगा हेलो एल्केन में भी, कि हालांकि जो होता है ये प्लस आर इफेक्ट शो करता है, इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचने का है, इसलिए ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तब भी कहलाता है। भले ये लोन पेयर दे रहा हो, लेकिन ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप तब भी कहलाएगा, मतलब इसका इंडक्टिव इफेक्ट काफी हद तक स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहां पर अब ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, वो प्राइमरी ग्रुप हमारे पास ये बैठा है। अब आप यहां पर जो प्रायोरिटी देखेंगे, आप इंडक्टिव इफेक्ट को यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि यहां पर माइनस आई एज वेल एज प्लस आर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस आर, यहां पर कौन सा है, माइनस आई, और मेटा पे तो रेजोनेंस होता नहीं है, यहां माइनस आई एज वेल एज प्लस आर है। लेकिन मैं क्या कह चुका हूं कि अब ये प्राइमरी ग्रुप नहीं है, तो इसलिए आप इसके इंडक्टिव को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो ग्रुप होगा जिसमें क्लोरीन है ही नहीं, मतलब जहां माइनस आई इफेक्ट है ही नहीं, ताकि अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सके। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात किस में आती है भाई, और वो वाली जो बात मैंने आपको बताई थी, कौन सी वाली, ऑर्थो इफेक्ट वाली, उसको तो आप बिल्कुल गांठ बांध लें कि जो ऑर्थो इफेक्ट पे हमारा क्लोरीन होगा, ये तो लीस्ट बेसिक होगा ही होगा, क्योंकि यहां पर कौन सा इफेक्ट चल रहा है, ऑर्थो इफेक्ट, मतलब ये भीड़ बना देगा और ये फिर लोन पेयर आसानी से किसी के साथ ओवरलैप करके अपने ऑर्बिटल को नाइट्रोजन दे नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, हमारे पास दो बच गए, एक तो पैरा वाला बच गया, और एक कौन सा बच गया आपका, एक कौन सा बच गया आपका, ऑर्थो वाला, सॉरी मेटा वाला। तो अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मेटा वाला होता है, मेटा वाला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो मेटा वाला होता है ये वीक बेस होता है देन पैरा पोजीशन वाला। अब भैया ऐसा क्यों हो गया कि भाई पैरा पोजीशन वाला बहुत वीक हो गया, क्योंकि मेटा पोजीशन पर मैंने अभी क्या बताया कि यहां पर माइनस आई इफेक्ट ऑपरेट कर रहा है, ठीक है ना, यहां पर रेजोनेंस काम करना बंद कर गया। लेकिन यहां पर जो रेजोनेंस है वो है, अभी भी रेजोनेंस है, हालांकि इंडक्टिव भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें क्या हुआ, वो रेजोनेंस तो हुआ नहीं। इस बात को ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सब कुछ भूल के मेरी बात सुनिए। यहां पर रेजोनेंस तो हुआ नहीं, सिर्फ कौन सा ग्रुप लगा रह गया, यहां पर माइनस आई रह गया। अब माइनस आई रह गया, मैंने कहा था भैया इंडक्टिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, तो सिर्फ माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन तो खिंच गए, हालांकि खींचे यहां भी, लेकिन रेजोनेंस भी तो था ना, प्लस आर की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन बढ़े। तो इसलिए जो है पैरा वाला जो होता है वो मेटा वाले से जो होता है वो मोर एसिडिक बेसिक होता है, और इसमें तो कोई फैक्टर था ही नहीं, यहां प्लस आर वाला नहीं है, तो भैया कोई माइंड खींचने वाला भी नहीं है ना जो लगातार चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एग्जाम्पल को आप ध्यान देकर चलेंगे। आगे बात करते हैं हम OH की। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए जो आपका OH ग्रुप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका OH ग्रुप होता है, इसमें हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रॉन्ग बेस की। तो OH ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है कमाल का होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उसको, उसके सामने क्या होते हैं कि सारे पाप एक तरह से मान लो धुल जाते हैं। तो यानी कि जो OH ग्रुप है इसमें क्या है कि इसका रेजोनेंस इफेक्ट बहुत कमाल का है, स्ट्रॉन्ग, याद रखें OH का स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट होता है। क्या है उसका, स्ट्रॉन्ग प्लस आर इफेक्ट है। तो ये हो गया इस बार स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब बात करते हैं भैया यहां, अब ये जो है मैंने कहा था कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से लिस्ट बेसिक होना चाहिए, लेकिन इसमें साथियों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर देते हैं, साथ में ये भी तो होता है जो H पॉजिटिव ले ले, ब्रोस्टेंट बेस कहलाते हैं। तो जब ये बेस ले लेगा, ये बात आपने ध्यान से समझनी है, जब ये H ले लेगा तो ये NH3 पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये NH3 पॉजिटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसको स्टेबलाइज करेगा। मैं यहां बना देता हूं एक अलग से स्ट्रक्चर। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जब NH3 बन जाएगा यहां पर, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहां जो ये OH है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा इसको और स्टेबल करेगा। इसलिए यहां ऑर्थो इफेक्ट की जगह चल गया कौन सा इफेक्ट भैया, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये आपका पैरा वाले से स्ट्रॉन्ग हो गया, पैरा वाले से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये कुछ कह सकते थे जी ये ऑर्थो वाला पैरा वाले से बेसिक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट यहां चल रहा है, ऑर्थो तो चलेगा, लेकिन इसने ऑर्थो को अलग करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंसेप्ट की वजह से अपने आप को बिल्कुल लास्ट में जाने से रोक लिया। लेकिन पहले नहीं ले पाएगा, पहले इसलिए नहीं ला पाएगा क्योंकि यहां ऑर्थो इफेक्ट है, उसको हम भुला नहीं सकते। ठीक है, अब बात किसकी आ जाएगी,
अब बात आती है हमारे पास ये दो रह गए, एक तो मेटा वाला और एक रह गया सिंपल वाला। अब मेटा पे मैंने आपको बताया भैया रेजोनेंस है नहीं, यहाँ तो देखो प्लस आर भी था माइनस आई भी था, और यहाँ पर सिर्फ है माइनस आई। माइनस आई क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसमें ऐसा कोई है नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, और इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन पे वो घट जाएगी, तो मेटा वाला जो हो जाएगा इस बार ये तो बहुत पीछे चला गया। इससे बढ़िया तो एनिलीन के ले लो जहां पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। और लास्ट में किसको ले लेंगे हम? लास्ट में ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों मेटा वाले को ले लेंगे। तो उम्मीद है ये वाला ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। और लास्ट है, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता केमिस्ट्री सीधी सीधी खत्म हो जाए, ठीक है ना। और अब आता है हमारे पास कौन सा वाला एमीन, जिसमें हम NH2 ग्रुप लगा देते हैं। तो फिर से वही NH2 ग्रुप का तो प्लस आर इफेक्ट बहुत बढ़िया होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये NH2 जो पैरा पोजीशन वाला होगा, क्योंकि इसके पास देखो प्लस आर इफेक्ट है, हालांकि माइनस आई भी होता है, ठीक है ना, प्लस आर भी होता है। नाइट्रोजन तो खींचता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ सिर्फ माइनस आई आई है, यहाँ पर आपका प्लस आर है और एज वेल एज माइनस आई है। तो ये जो पैरा वाला है ये क्या हो जाएगा? मोर बेसिक हो जाएगा। अब बात आई देखो मेटा पोजिशन वाले की। अब मेटा पोजिशन वाले में और सॉरी अब इन तीनों में देखो, मैं पहले एक ऑर्डर लिख देता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे तो कोई बात बनेगी नहीं। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस तो होते ही होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, एक नहीं होता है, बहुत सारे यहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट तो हम चलाएंगे ही चलाएंगे, ये बात तो आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तो कौन सा इफेक्ट है? ऑर्थो इफेक्ट है, ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट याद रखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट का ये आपका चौथा एग्जाम्पल है, जिसमें एक NH2 था, एक CH3 था, एक NO2 ग्रुप था, और एक क्लोरीन वाला भी था, वो मैंने आपको बताए हुए थे। तो ये तो हमारे चले गए लीस्ट बेसिक। अब बात आ गई भैया इन दोनों में मैंने मेटा को मोर बेसिक क्यों कहा? मेटा को मैंने मोर बेसिक क्यों कहा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो भैया अब कौन मुझे इसको कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि ये जो मैंने NH2 ग्रुप है, इसको ये आपको एग्जाम्पल में अपने आप कमेंट करके मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके पास। इसकी 9 होती है पीकेबी वैल्यू, और इसकी पीकेबी वैल्यू होती है 9.38। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिसका पीकेबी कम होता है वो क्या होता है? मोर बेसिक होता है। आपने दिमाग लगाना है कि इस बार मेटा वाले को क्या हुआ कि ये हमारा क्या हो गया है? मोर बेसिक हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है ये ऑर्डर आपको समझ में आया होगा। और एक और आपके लिए लास्ट में एग्जाम्पल, इस बार मिथोक्सी ग्रुप का आपको एग्जाम्पल है, तो आपने बताना है कि भैया इनमें मोर बेसिक कौन होगा। इसमें मैं बता रहा हूं ऑर्थो इफेक्ट नहीं चलेगा, पैरा वाला आपका, हालांकि मैं ऑर्डर बस बता देता हूं आपको, ऑर्डर से बताने से मैं नहीं चूक रहा हूं। आपने कंसेप्ट जरूर लगाना है, आपने कंसेप्ट जरूर लगाना है। पैरा का तो आपको पता ही होगा भाई माइनस आई है, लेकिन कमाल का इसका रेजोनेंस इफेक्ट होता है, उसको तो आप चूक ही नहीं सकते, ठीक है ना। और आपके बाद उसके बाद हो गया सिंपल, और उसके बाद आपका क्या आ जाता है? और उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर कौन सा? ये आ जाता है इस बार ऑर्थो। इसीलिए केमिस्ट्री जानी जाती है मेरे प्यारे साथियों। ये आपने मुझे बताने हैं कमेंट करके। जिसको नहीं पता चलेगा तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेंगे। मैं अगर वहां पर पूछोगे तो वहां पर मैं इनके आंसर दे दूंगा कि ऐसा क्यों है। तो याद रखेंगे इस बार मेटा वाला जो है वो लास्ट में चला गया है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसका रेजोनेंस इफेक्ट OH से कम होता है, तो सिर्फ इंडक्टिव बचता है, तो वो आपने थोड़ा देखना है। और मेटा पोजीशन पर अच्छा खासा इंडक्टिव लगाएगा तो ये यहाँ पर चला जाएगा। लेकिन आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट कहाँ गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपने मुझे बताना है कि इस बार ये और ये मोर बेसिक क्यों है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई है ही नहीं ग्रुप जो माइनस आई हो, ठीक है ना। बस आपने इन दोनों में मुझे बताना है कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू।